अच्छा रोचक लगा इस मायने में कि जिस तरह से इसको शूट किया गया और बहुत ही अच्छे माहौल में ये हुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम इसके साथ जुड़े और आप सब दर्शकों को भी इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपने डॉक्टर बंधुओं को और उन बच्चों को जो अभी डॉक्टर बन रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सरकारी नौकरी में आएं, जनता की सेवा करें, पब्लिक हेल्थ को ऊपर उठाने में अपना योगदान दें, कॉरपोरेट जगत की तरफ आकर्षित बिल्कुल ना हो। उनकी वजह से हमारा डॉक्टरी पेशा बदनाम हुआ है। 2000 से पहले डॉक्टर को पूजा जाता था, उसके बाद कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आए, उन्होंने डॉक्टरी को एक पेशा बना दिया। डॉक्टरों को बेवकूफ़ बना के थोड़ा सा वेतन ज़्यादा देकर और बहुत अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर देकर उन्हें अट्रैक्ट किया, लेकिन उसकी कीमत मरीज चुकाते हैं। कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उन्हें अपने इलाज का। वो जाता तो किसी और की जेब में है, बदनाम डॉक्टर होता है। क्या वजूद मेरा भला क्या पता, वक्त दर वक्त किरदार जो बदलता रहा मेरा। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हमारे शो का हिस्सा बनी है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य महानिदेशक श्रीमती डॉक्टर दीपा त्यागी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आपको हमने जैसा कि मालूमात की है कि एक लंबा सफ़र हो गया है इस क्षेत्र में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे सफ़र की शुरुआत हुई। देखिए, मैंने मेडिकल ऑफिसर के पद पर सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी कैराना नाम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी, क्योंकि मैंने नौकरी ज्वाइन करी MBBS और MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो ऐसा सरकार का नियम था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, खास तौर से महिला चिकित्सक, उनको पहली पोस्टिंग CHC पर दी जाए। तो इस क्रम में मुझे कैराना नाम की CHC पर ज्वाइनिंग मिली थी, जहां मैंने करीब 1 वर्ष काम किया। मेरे कार्य को देखते हुए मुझे बहुत जल्दी मुजफ्फरनगर जिला महिला चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया गया और मैंने वहाँ पर 89 से 2000 तक 11 इयर्स जॉब किया और बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा। हालांकि मैं सबसे जूनियर थी, लेकिन चूंकि मैं सर्जरी में निपुण थी और मैं प्रदेश के सबसे नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर आई थी और मुझे आती थी सर्जरी करनी, तो मैंने डे 1 से वहाँ पर सर्जरी की शुरुआत कर दी थी, जिसको मेरी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी उस समय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ही पद होता था, डॉक्टर बिमला तलवार। हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर मुझे उन्होंने बहुत स्नेह दिया और डायरेक्ट मेरे को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और जितनी भी सर्जरी वो करती थी उसकी पूरी तैयारी और सर्जरी के लिए मरीज़ को तैयार करके मैं ही उनको कॉल करती थी, फिर हम दोनों मिलकर सर्जरी करते थे। तो मेरा वो सफ़र बहुत अच्छा था, अविस्मरणीय था और बहुत खुशी और बहुत सेटिस्फेक्शन उस सर्विस के दौरान मुझे मिला। उसी दौरान पूरे शहर में जो महिला चिकित्सक थी, टॉप प्रैक्टिशनर्स, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस ऐसे आते थे जिसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा या माँ, जैसे कि रप्चर यूट्रस, जैसे एक्लेम्पसिया, जैसे सेप्टिक केसेस, वो सब मेरे नाम से मुझे जिला महिला चिकित्सालय में रेफर करती थी। कभी पहले ऐसा नहीं होता था। जिला महिला चिकित्सालय से प्राइवेट में केस रेफर किए जाते थे और मैंने वहाँ ये स्टेटस पाया कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर टॉप केस मुझे रेफर करती थी, नाम लिख के कि उनके पास जाना। उसका ये कारण था कि हमारी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया है, उसकी ब्रांचेस हर शहर में होती हैं, मुजफ्फरनगर में नहीं थी। वहाँ की टॉप प्रैक्टिशनर थी डॉक्टर नूतन जैन,
वो अध्यक्ष थी और मैं सचिव थी, और हमने मुजफ्फरनगर में ऑक्स गायनी सोसाइटी की नींव डाली। ओके। हम लोगों ने शुरू किया, और पहले हम लोग घरों में करते थे, वो कभी किसी के घर करते थे, कभी किसी के। उसके बाद हम लोगों ने एक वेन्यू तय किया, वहाँ करते थे, और बड़े बड़े लोगों को टॉक के लिए बुलाते थे। डॉक्टर पाई उस समय शुरू कर रहे थे अपना कैरियर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। हमने उनको भी कॉल किया, और पूरे शहर की गायनेकोलॉजिस्ट इस तरह से मुझे पहचानती थी और मेरी योग्यता जानती थी, तो इसलिए मुझे वहाँ बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पीएमएस ज्वाइन किया और लीक से हट कर काम किया हमेशा। मैम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में भी सब मेडिकल है ना? नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पिता तो एडवोकेट हैं, थे, अब तो नहीं है वो। एक भाई मेरा मेडिकल कॉलेज मेरठ में 77 में CPMT क्लियर करके गया था पढ़ने। उसी ने मुझे प्रेरणा दी कि तुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, और पढ़ने की राह दिखाई। उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता के बाद मेरा वो भाई ही उसने मुझे गढ़ा है। ओके। मैम, कितना चैलेंजिंग होता है घर और बाहर, खास करके वुमेन के लिए होता है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था घर और बाहर दोनों को देखना? हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग था। जिस समय बच्चों को जन्म दिया मैंने अपने, और ये सोचा कि अगर मैं नौकरी और बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह के मैनेज करूँगी तो मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। मैं इस विचारधारा की हूँ कि हमारे जीवन में सबसे अमूल्य निधि हमारे बच्चे होते हैं, और उन्हीं को नौकर के हवाले छोड़ के नौकरी करने चले जाओ, यानी पैसे को या नौकरी को बच्चे के ऊपर प्रेफरेंस देना मुझे नहीं हजम हुआ। तो मैंने उसके लिए काफ़ी समय अपने गार्डियंस के साथ रहते हुए अपने बच्चों को देखभाल की, और ये त्याग किया मैंने उस यंग एज में कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ न रह के फैमिली के साथ रहना स्वीकार किया। ओके। मैम, ये जो अभी कुछ कोरोना केसेस में इंक्रीज हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि ये जो है वायरस ऑफ इम्पोर्टेंस, वायरस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मानव के अंदर ही म्यूटेट हुआ है। ये किसी एनिमल के अंदर से नहीं आया है, तो ये हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ये अब कॉमन कोल्ड की तरह आएगा, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आता है हर साल, ऐसे आएगा। उसी रास्ते से आया है, केरल वाले रास्ते से, और ऐसे चला जाएगा। 1 महीने में लोगों को थोड़ा बीमार करेगा। जो लोग व्रत हैं और उनको और बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है या कैंसर का इलाज ले रहे हैं या डायबिटीज़ है, किसी भी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी हम लोगों को अपना जीवन का स्टाइल बदलने का मैसेज तो कोविड ने बहुत दिनों पहले दे दिया। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोविड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैम, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय बाद क्या आप रिटायर भी हो रहे हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी प्लानिंग क्या है? मैं नौकरी से रिटायर हो रही हूँ, जीवन से थोड़ी मैं रिटायर हो रही हूँ। मेरा प्लान है, मैं काम करूँगी। ओके। मैं काम करूँगी। महानिदेशक की चेयर हट रही है, पर डॉक्टर मैं हूँ, और मरते दम तक डॉक्टर रहूँगी, अपना काम करूँगी। मैम, एक रैपिड फायर राउंड होता है, फटाफट से एक शब्द में आपको आंसर देना है। आपको मोबाइल पे टेक्सटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है या कॉलिंग? कॉलिंग। आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेस जहाँ पे आप आउटिंग के लिए जाना चाहें? मुझे घूमने का शौक नहीं है। अच्छा, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भारतीय भोजन। लखनऊ की सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगती है खाने में? वो क्या नाम है उस चाट वाले का भी, जो बहुत फेमस है? बास्केट चाट, रॉयल किंग? रॉयल नहीं, वो ना छप्पन भोग की चाट। ओके। अगर हर इंसान का एक ड्रीम वर्क होता है, जो किसी भी विभाग में हो, अगर मैं आपसे कहूँ
कि आपको अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मिले कि एज एक ड्रीम वर्क, जैसे फिल्म मेकर का एक ड्रीम पढ़ाने का काम मेडिकल कॉलेज में, अच्छा ओके, मैं कोशिश भी करूंगी उसकी अगर आप रिटायरमेंट के बाद। ओके, अगर आप डॉक्टर ना होती तो शायद टीचर होती। नहीं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाती। ओके मैम, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे शो के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक मैसेज दें। मैं अपने डॉक्टर बंधुओं को और उन बच्चों को जो अभी डॉक्टर बन रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सरकारी नौकरी में आएं, जनता की सेवा करें, पब्लिक हेल्थ को ऊपर उठाने में अपना योगदान दें, कॉरपोरेट जगत की तरफ आकर्षित बिल्कुल ना हो। उनकी वजह से हमारा डॉक्टरी पेशा बदनाम हुआ है। 2000 से पहले डॉक्टर को पूजा जाता था, उसके बाद कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आए, उन्होंने डॉक्टरी को एक पेशा बना दिया। डॉक्टरों को बेवकूफ़ बना के थोड़ा सा वेतन ज़्यादा देकर और बहुत अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर देकर उन्हें अट्रैक्ट किया, लेकिन उसकी कीमत मरीज चुकाते हैं। कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उन्हें अपने इलाज का, वो जाता तो किसी और की जेब में है, बदनाम डॉक्टर होता है। तो इसलिए सरकारी सेवा में आए, अच्छा वेतन है और सरकार से जिद करके अपनी कुछ मांगे मनवा लें, अपने वेतन के संबंध में या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में, या और कंडीशंस जो वर्किंग है हमारी उसमें सरकार भी सहयोग करने के लिए तैयार है। इस कुर्सी में बैठ के मैंने ये बात जानी है कि सरकार बिल्कुल भी नेगेटिव मोड में नहीं है। सरकार को यदि समझा ले जाएं तो डॉक्टरों की वर्किंग कंडीशन और इम्प्रूव हो जाएगी और हमें इसी सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, एकदम कीमती समय देने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि वाच कौशिकी के साथ।